VPA भक्ति पूजन आतिथ्य टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। स्मृतियों में जीवित सेवा की नई राह। सोमवार 16 मार्च 2025 का दिन निगम पार्षद जनता देवी समाज सेवी खुशीराम परिवार और क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली रहा। गांव बख्तावरपुर से ताजपुर तक के मार्ग का नामकरण वरिष्ठ समाज सेवी पूजनीय स्वर्गीय श्री सुखराम पहलवान जी के नाम से मार्ग का नामकरण किया गया। अब बख्तावरपुर से ताजपुर मार्ग को श्री सुखराम पहलवान जी के नाम के रूप में जाना जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली नगर निगम के महापौर, मेयर एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री सरदार राजा इकबाल सिंह जी के कर कमलों द्वारा इस मार्ग का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के सांसद योगेंद्र चंदोलिया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेला विधानसभा के विधायक राजकरण खत्री और उत्तर पश्चिमी जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद सहरावत की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मोहन भारद्वाज, ग्रामीण समिति के चेयरमैन एवं अलीपुर वार्ड के निगम पार्षद योगेश राणा, बाकनेर से निगम पार्षद एवं अर्जुन अवार्डी कैप्टन दिनेश भारद्वाज, पूठकला से निगम पार्षद श्रीमती रितु, नरेला से निगम पार्षद श्रीमती श्वेता कमल खत्री, नरेला से मनोनीत निगम पार्षद लक्ष्मण आर्य, बख्तावरपुर वार्ड से मनोनीत निगम पार्षद सुनीत चौहान, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मुकेश मान, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष BSNL मान, जिला मंत्री सुदेश कुमार, अलीपुर मंडल की मंडल अध्यक्ष श्रीमती नीरू पारचा, बख्तावरपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, अध्यक्ष विकास उज्जैन सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। निगम पार्षद जनता देवी जी ने बताया, हमारे पूजनीय पिता ससुर जी का समाज सेवा के प्रति समर्पण आज इस मार्ग के रूप में अमर हो गया है। पिताजी ने दिल्ली पुलिस में ईमानदारी से जनता की सेवा की और सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। फिर सामाजिक रूप से उन्हें जाना जाने लगा। क्षेत्र के लोगों का कहना है, जब क्षेत्र में किसी का कोई झगड़ा फसाद कहीं नहीं सुलझता था तो श्री सुखराम पहलवान जी के कहने को सभी मानते थे और जो फैसला पिताजी ने सुना दिया उसे सब पत्थर की लकीर मानते थे और पूरा आदर सहित स्वीकार करते थे। ताजपुर मार्ग एक आदर्श के रूप में आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों, संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। अपने प्रिय सांसद श्री योगेंद्र चंदेलिया जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय महापौर कानपुर से श्री हरीश कौशिक जी, श्री विजय जी जो कि बख्तावरपुर से पूर्व पार्षद सीमा देवी जी के हस्बैंड हैं, श्री विजय जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार आकर मंच पर स्वागत करें। अभी ग्रामवासियों द्वारा और क्षेत्र के निवासियों द्वारा हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात मैं मंच पर आसीन महानुभावों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद श्रीमती जनता देवी का स्वागत श्री योगेंद्र चंदेलिया जी। अच्छा, श्री योगेंद्र चंदेलिया जी का स्वागत श्रीमती जनता देवी जी करेंगे। इसके पश्चात महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी का स्वागत खुशीराम जी करेंगे। इसके पश्चात
विधायक श्री राजकमल खत्री जी का स्वागत सुदेश बालियान और विकास उज्जैन जी करेंगे। इधर देखो। सुदेश जी और विकास उज्जैन। इसके पश्चात विनोद सहराम जी का स्वागत कुलदीप शर्मा जी करेंगे। इसके पश्चात मोहन भारद्वाज जी का स्वागत श्री नवदीप जी करेंगे। उज्जैन जी। यस। योगेश राणा जी का स्वागत अमित बाल्यान। लक्ष्मण आर्य जी का स्वागत रविंद्र तोमर। थोड़ा पास हो जाओ। हाँ ये देखो जी। हाँ याद आज के इस कार्यक्रम में सम्मान के योग्य दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के माननीय महापौर राजा इकबाल सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकमल खत्री जी, यहां से लोकप्रिय निगम पार्षद और नरेला जोन की डिप्टी चेयरमैन जनता देवी जी, भारतीय जनता पार्टी नरेला जिला के बहुत ही जुझारू कर्मठ अध्यक्ष विनोद सहरावत जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके साथ मैंने 10 साल नगर निगम में काम किया, मोहन भारद्वाज जी, जब वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे तो मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होता था, और जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता था तो मोहन भारद्वाज जी मेंबर होते थे। हमने एक साथ काम करके 10 साल दिल्ली के क्षेत्र में विकास का बड़ा काम किया था। हमारे निगम पार्षद योगेश राणा जी जो ग्रामीण समिति के चेयरमैन हैं, भाई लक्ष्मण जी, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्यकर्ता की परिभाषा और उनके बारे में कुछ सीखना हो कार्यकर्ता को तो भाई लक्ष्मण जी से सीख सकता है। और इसीलिए पार्टी ने उनको 2 बार टिकट दिया। जनता ने बेशक उनको चुनाव नहीं जिताया, लेकिन पार्टी ने बुलाकर उनको दिल्ली नगर निगम का मनोनीत पार्षद बनाया। तो इस बात पे बनाया कि उनकी जो निष्ठा है पार्टी के साथ, जो उनका समर्पण है, उसका पार्टी समय समय पर उपकार भी करती है, आशीर्वाद भी देती है। भाई रामनारायण जी हमारे बागदेव से पूर्व पार्षद, दिनेश भारद्वाज जी हमारे वर्तमान में पार्षद, भाई सुनील चौहान जी जो निगम पार्षद रहे, नरेला जोन के चेयरमैन रहे, अभी पार्टी के हमारे मनोनीत पार्षद हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष विकास उज्जैन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे कुलदीप शर्मा जी, और हमारे मुकेश मान जी जो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वह भी मनोनीत पार्षद हैं। उनके साथ साथ भाई सुदेश बालियान जी जो हमारे जिले के बहुत ही एक्टिव मंत्री हैं, लगातार क्षेत्र में विकास की बात हो तो उसमें लगे रहते हैं। भाई धर्मपाल गोयल जी जो मेरे सामने बैठे हैं, पवन मोनी जी, सुमित राणा जी, और हमारी अलीपुर की मंडल अध्यक्षा बहन नीरू पारसा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों। जनता देवी जी कह रही थी आज उनके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। जनता देवी जी, सुखराम जी भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता थे, और जो कार्यकर्ता समाज सेवा करता है तो राजनीतिक इच्छाएं भी उस व्यक्ति में होती है और होनी भी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि राजनीति में हम कोई पूजा पाठ करने के लिए आए, पूजा पाठ भी करनी है, जनता की सेवा भी करनी है। और राजनीति में अगर कोई काम मौका मिल जाए सत्ता में आने का, उसको भी बखूबी निभाने का हम काम करते हैं। सुखराम जी ये चाहते थे कि वह यहां से राजनीति में आकर इस क्षेत्र में निगम पार्षद के रूप में सेवा करें, वह उनको मौका नहीं मिला। लेकिन सौभाग्य का दिन जनता देवी जी उस दिन था जिस दिन सुखराम जी की बात को पार्टी के हाईकमान ने सुना और आपको यहां से टिकट दिया और यहां की जनता ने आपको जिताया। और उसके बाद सुखराम जी जहां भी होंगे उनके मन के अंदर ये होगा कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, मेरा बेटा या मेरी पुत्रवधू आज जिस स्थान को मैं पाना चाहता था उस स्थान पर पहुंच गई तो बड़े उस समय खुश होंगे। आपने तो एक फर्ज निभाया है कि वो क्षेत्र में विकास करते थे, सामाजिक लोगों से बिटिया बता रही थी, लोग आते थे उनसे मिलते थे। और पुलिस की नौकरी करना भी कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया और भाई खुशीराम जी बहुत ही मिलनसार लोगों के बीच में मिलकर काम करते रहते हैं। और आज मेयर साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आना था, मुझे उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपने जरूर जाना है। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कार्यक्रम में ना पहुंचूं। मैं क्षमा भी चाहता हूं राजा इकबाल जी से कि मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई घर पे लोगों का मिलना जुलना रहता है। और मैं आज इस अवसर पर वास्तव में सुखराम जी को आज उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जनता देवी जी की बात नहीं कर रहा, जब दिल्ली के महापौर उस सड़क का और गेट का उद्घाटन करने के लिए आए हैं तो ये कार्यक्रम जनता देवी का नहीं है, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। और हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ से पार्षद थे, 7 वाली सीट के पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद हैं, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। और इसी प्रकार जनता देवी जी समाज में सेवा करती रहे और उनको हम सब बल देने के लिए तैयार हैं। और हमारे क्षेत्र में नरेला के विकास की हम बात करें, मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उनके सामने तो बहुत लोग तारीफ कर देते हैं, लेकिन जिस प्रकार दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी काम कर रही है, करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने हमारे एमएलए को, हमारे पार्षदों को दिया है, सब एमपी को दिया है। और दिल्ली का विकास आप 6 महीने बाद आपको नजर आएगा, जब पता लगेगा कि पिछली सरकार का और इस सरकार में क्या अंतर है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कल हमारा गुरुपुर के अंदर कार्यक्रम था, अपना घर आश्रम के अंदर माननीय रेखा गुप्ता जी वहां पर मुख्य अतिथि थी, मैं भी गया था, भाई राजकरण जी भी वहां पर थे। तो वहां पर उन्होंने कहा, राजकरण जी ये सड़क जो मैं देख कर आई सड़क ठीक नहीं है, हमारी मुख्यमंत्री अगर गाड़ी भी नहीं चलती है तो देखती है कहा विकास का पहिया क्यों रुका पड़ा है। दिल्ली का विकास और नरेले का विकास हमारी प्राथमिकता है। और नरेले को हम नंबर 1, अगर नरेला विधानसभा सीट है, 1 नंबर से नरेला सीट प्रारंभ होती है। हमारे राजकरण खत्री जी, योगेश राणा जी, हमारे जनता देवी जी, मनोनीत हमारे पार्षद सुनीत जी, हमारे लक्ष्मण जी और हमारे भाई मुकेश मान जी और मोहन भारद्वाज जी का तो आप पूछो तो क्या है, लगातार पार्टी में कितने पुराने समय से काम कर रहे हैं। कि हमारी टीम दिनेश भारद्वाज जी, रामनारायण जी, सुनीत चौहान जी, हम सब मिलकर नरेला को नंबर 1 रखेंगे। और आज के इस कार्यक्रम की विशेषकर क्षेत्र की जनता को बहुत खुशी है, तो खुशी राम जी को भी होगी, जनता देवी जी को भी होगी। और उनकी पोती ने जिस प्रकार से बात की है, और ये तो जनता देवी जी खुशी राम जी को लड्डुओं की बाहर लगा देते हैं। अब कितने कितने लड्डू कौन खाएगा ये देख लेना, बिग लड्डू खाए यहाँ से जाने की बात नहीं है। और हमारे भाई सुमित राणा जी वो भी यहाँ बैठे हैं, भाई हमारे संजय मान साहब वो भी बैठे हैं। बाकी किसी का नाम मैं भूल जाऊं तो क्षमा करना, क्योंकि मैं खुद लेट आया और मुझे पार्लियामेंट में जाना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं। श्री राजा इकबाल सिंह जी, हमारी उत्तर पश्चिमी लोकसभा से मेरे बड़े भाई साहब योगेंद्र चंदोलिया जी,
हमारी विधानसभा से हमारे बहुत ही आदरणीय और कर्मठ नेता राजकरण खत्री जी, हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती और बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब विनोद सहरावत जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई साहब मोहन भारद्वाज जी, ग्रामीण समिति के चेयरमैन योगेश राणा जी, हमारे बीच में हमारे आदरणीय लक्ष्मण आर्य जी जो मनोनीत निगम पार्षद हैं, और बागनेर से निगम पार्षद युवा नेता भाई दिनेश भारद्वाज जी, राम नारायण जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय हमारे मंडल के अध्यक्ष विकास उज्जैन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, और जिले में मंत्री मेरे बड़े भाई साहब सुदेश कुमार जी, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। अंकल धर्मपाल गोयल जी, महावीर पंडित जी, हमारे गांव से भी बड़े बड़े बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। संजय मान जी, अलीपुर की मंडल अध्यक्ष नीरू पार्चा जी, और समस्त बड़े बुजुर्ग, मेरे लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। आज मेरे ससुर जी स्वर्गीय चौधरी सुखराम पहलवान जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और उनके नाम से आज बख्तावरपुर से ताजपुर जाने वाले रोड का नामकरण आज किया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जितने मेरे सामने हमारे क्षेत्र की सरदारी बैठी है, इन सबकी बदौलत आज ये काम संभव हो पाया है। कि जब मेरे ससुर जी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वो बहुत ही सेवा से, ईमानदारी से, मानवता के साथ, सभ्यता से अपना सेवा के काम करते थे। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, छोटी से लेके बड़ी तक, हर समस्या को वो बड़ी समझदारी से, बड़े धैर्य के साथ उस समस्या का समाधान करते थे। जी मोहन जी, क्या कहेंगे जिस तरह चौधरी सुखराम पहलवान जी को एक सम्मान दिया गया है और उनके नाम से के रोड का नामकरण किया गया है? हाँ जी, चौधरी सुखराम जी एक बहुत अच्छे समाज सेवक और बहुत उच्च स्तर के पहलवान रहे हैं, और दिल्ली पुलिस से SI रिटायर्ड थे। उन्होंने समाज सेवा भी की है और बहुत अच्छा उनका परिवार है। उन्होंने उनकी सेवाओं को, समाज के प्रति समर्पण का, जाति विहीन बातें करते थे सभी, इसीलिए पार्टी ने जो है उनके मान सम्मान देते हुए बख्तावरपुर से ताजपुर मार्ग का नाम चौधरी सुखराम मार्ग रखा है। और हम अपने तरफ से भाई साहब खुशीराम जी को, और क्या कहते हैं हमारी लोकप्रिय जो नाग निगम पार्षद है जनता देवी जी को, उन्हें आज हम अपने दिल से हाथ जोड़ के कहते हैं कि आज आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम। जी, मैं चाहत सैनी बख्तावरपुर वार्ड से महिला मोर्चा की अध्यक्ष। नमस्कार सबको। जी, आज सुखराम पहलवान जी को जो सम्मान दिया गया है? जी, मैं ये मानती हूँ कि एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने बहुत कार्य किए, और ऐसे व्यक्ति अब वो तो चले गए हैं, पर उनके कर्मों के पहचान, उनके कर्मों का तेज इतना था कि आज उनके नाम से सड़क का नामकरण हुआ है। ये उनके कर्मों की ही गूंज है जो अब सबको सुनाई देगी। सड़क उनके नाम से जो सड़क का नामकरण किया गया है, और ये किसी समाज सेवा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके नाम से सब उस सड़क को जाना जाएगा और लोग उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेंगे। आज जी, ऐसे क्या कुछ कार्य किए थे उन्होंने?
जी वो हर व्यक्ति और हर समुदाय के लिए हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते थे। उनकी इतनी प्रबल इच्छा थी कि वह राजनीतिक पद प्राप्त करें और अपने क्षेत्र की सेवाएं करें। उनके लक्ष्य इतने बड़े थे कि दूर दूर तक लोग उन्हें जानते हैं, और ये सिर्फ एक नामकरण, एक छोटी सी श्रद्धांजलि है उनको। ये जो मैं तो चाहती हूँ उनका यश दूर दूर तक फैले, और उनकी इच्छा थी कि वो राजनीतिक पद को प्राप्त करें, पर कोई कारण ऐसे रहे कि वो पद को ना पा सके। पर उनकी पुत्रवधू हमारी निगम पार्षदा जनता देवी जी आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए निगम पार्षद है। ये उन्हीं के सत्कर्मों का फल है कि वो आज हमारी पार्षद है और अपने बख्तावरपुर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनका यश आज सारी जगह गाया जाएगा। लोग चले जाते हैं पर उनके कर्म सदैव जिंदा रहते हैं, और आज पूरा क्षेत्र बहुत खुश है उन सड़क के इस नामकरण के होने से। कार्यक्रम में हुई भीड़ बता रही थी कि उनके कर्म कितने अच्छे हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजू राणा, निवास स्थान जिंदपुर, और मैं मंडल में महामंत्री हूँ। जी क्या कहेंगे राणा जी, आज जिस तरह का सम्मान दिया गया है सुखराम पहलवान जी को? जी वो जो सुखराम पहलवान जी थे हमारे, स्वर्गीय सुखराम पहलवान जी, वो सम्मान के ही लायक थे। हम तो उनको हमेशा से सम्मानित करते थे, लेकिन आज जो उनको सम्मान मिला है ये एक बहुत बड़ा है उपलब्धि उनकी कि पूरा के रोड उनके नाम पे किया गया। हम तो चाहते हैं कि बख्तावरपुर में और भी ऐसे सम्मान उनको मिले, उनके आगे और प्रसिद्धि हो, क्योंकि उन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत कार्य करे हैं। हम तो मतलब ये लगा लो, हमने तो बहुत छोटा सा कार्यकाल उनका देखा है, लेकिन जो सुनी है ना कहानियाँ वो बहुत बड़ी बड़ी है कि उनके घर पे कोई भी इंसान आता था उनकी मदद करते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी की लड़की की शादी के लिए अगर पैसे चाहिए तो वो पैसों से भी मदद करते थे, झगड़े भी लोगों के सुलझाते थे, मतलब हर तरह से लोगों की मदद करते थे। तो एक पुण्य आत्मा जो हम कह सकते हैं तो वो है सुखराम पहलवान जी। परिचय दीजिए। मेरा नाम सतबीर कौर है और मैं झंगोला गांव में रहती हूँ। क्या कहेंगे आज सुखराम पहलवान जी को जो एक सम्मान दिया गया है? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उनका जो परिवार है वो बधाई का पात्र है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने अपने बाप दादाओं के नाम से कुछ चीज़ों को या कुछ ऐसे इवेंट्स नहीं किए, लेकिन ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब हम बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी आगे चलकर उनके लिए और हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम करती है। तो सुखराम पहलवान जी के बारे में कहूँ तो वो समाज में बहुत ही बढ़िया काम करने वाले और एक सरकारी नौकरी में रहते हुए सामाजिक मुद्दों से बहुत जुड़े हुए थे, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, और हम उनसे मिलते रहते थे पर्सनली, और बिल्कुल ही कहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता थे, और हम उन्हें नेता भी कह सकते हैं। जी मेरा नाम कविता है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, और मैं अभी बीजेपी से जुड़े हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया है। आज जो कार्यक्रम किया गया है क्या करेंगे? ये हमारे क्षेत्र में जो सड़क निर्माण में जो ये नामकरण रखा गया है, ये जनता मैम के जो ससुर थे सुखराम पहलवान, उनके नाम पे रखा गया। ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है कि उनके नाम पे नामकरण हुआ है, और भविष्य में भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद करे। जी के लिए बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी महिला हैं, उनसे भी सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने ससुर जी का नाम आगे बढ़ा रही हैं और हमेशा हर काम में तैयार रहती हैं। जैसे वो समाज सेवा में लोगों की मदद में हमेशा तैयार रहती हैं, हम सबको भी ऐसे ही रहना चाहिए। पहले तो मैं मेरे स्वर्गीय ससुर जी चौधरी सुखराम पहलवान जी को मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, और आज वो शुभ दिन आया है कि उनके नाम से ताजपुर में जाने वाले रोड का नामकरण हुआ है। हमारे दिल्ली के प्रथम नागरिक राजा इकबाल सिंह जी जो दिल्ली के मेयर हैं, उनके हाथों से, उनके कर कमलों द्वारा हमारे जो लोकसभा से सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे विधायक राजकर्ण खत्री जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे जैसे योगेश राणा जी थे, मोहन भारद्वाज जी थे, संजय मान जी थे, लक्ष्मण आर्य जी थे, दिनेश जी थे, हमारी बहन भी आई हैं मनीष जी। तो मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला और आज उनके हाथों के ये नारियल फोड़ करके इस रोड का उद्घाटन किया है। मैडम, एक सुखराम पहलवान जी के बारे में कुछ उनकी जीवनी बताइए। क्या कुछ उन्होंने जो है जीवन में क्या कुछ किया था जिसको लेकर क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रही थी? मेरे ससुर जी सबसे पहले एक किसान थे।
किसान थे और हम भी किसान हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और वो कुश्ती भी लड़ते थे, रेसलिंग थे, और जहाँ भी उन्होंने कुश्ती लड़ी अपने जीवन में तो वो प्रथम आया करते थे, फर्स्ट आते थे। और उन्हीं के 10वीं पास से एक दिल्ली पुलिस में उनको भर्ती मिली और उनकी लगातार जो है प्रगति बढ़ती रही। और जब वो सेवानिवृत्ति के समय आए तो वो सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हुए और इतने सामाजिक कार्य वो समाज में करते थे। इस क्षेत्र में सबके साथ मिलकर चलते थे, ईमानदारी से काम करते थे। क्षेत्र की कोई भी समस्या आए उसको बड़े ही धैर्यपूर्वक पहले पूरी बात को सुनते थे और बड़ी ही समझदारी से उस समस्या का हल करते थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्हीं के पद चिन्हों को आज हम सब उन पे मार्ग पे चलना चाहेंगे और उनका नाम हमेशा याद रहेगा। मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमेशा ये इस स्मारक को देखेंगी, इस द्वार गेट को देखेंगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस चीज़ को ये ध्यान करेंगी कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने समाज में कितना काम किया, कितना सेवा भाव उनके अंदर था। तो ये एक सीख मिलेगी। कहेंगे आज जिस तरह से सुखराम पहलवान जी को एक सम्मान दिया गया है और काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि एक मार्ग का नाम जो है सुखराम पहलवान जी के नाम से रखा जाए। सबसे पहले तो टैलेंट ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय सुखराम पहलवान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो काफ़ी चर्चित शख्सियत थी हमारे क्षेत्र की और हमेशा लोगों के सेवा के लिए वो तत्पर रहते थे। कोई भी काम होता तो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो वाजिब है कि उनका नामकरण रोड का तो होना चाहिए था कि आगे तक उनकी याद हमेशा लोगों के मन में रहे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को कि आज उनके भगवान के पास जाने के उपरांत उनके नाम से रोड का नामकरण हुआ है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ इस विषय। क्या कहेंगे सर आज जिस तरह से आपके पिताजी के नाम से? सबको पहले तो जय श्री राम। आज जी हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय सुखराम पहलवान जी का रोड का नामकरण हुआ है, जो समाज सेवी थे, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और समाज से हमेशा जुड़े रहे, हमें प्रेरणा दी। और हमारे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो हमने एक 17वीं का आयोजन किया था, जिसमें पल्ला बारेगे चौधरी चौहान ब्रह्म प्रकाश नंबरदार जी ने ये घोषणा की थी कि पहलवान जी ने भाई क्षेत्र का बहुत नाम रोशन किया है और इसके नाम से ताजपुर गांव का जो रोड है, बख्तारपुर से ताजपुर और ताजपुर से पल्ला, इसका नामकरण पहलवान जी के नाम किया जाए। उस टाइम हमारे थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया पर उनसे नहीं हो पाया। भगवान ने हमें मौका दिया। हमारी श्रीमती जनता देवी सुखराम पहलवान की पुत्र वधू, उन्होंने निगम पार्षद बन के और अपने कर कमलों द्वारा राजा इकबाल जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, विधायक जी और जी विनोद सहरावत जी और इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति सब मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में रोड का उद्घाटन किया गया, नारियल फोड़ के किया गया और बहुत ही आज खुशी का दिन है हमारे लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आज हमने अपने पिताजी के रोड का नामकरण किया है। धन्यवाद। हो गया जी, इतनी देर से आप